हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है पेपर स्ट्रेचिंग। पेपर स्ट्रेचिंग क्या होती है, इसे क्यों करना चाहिए, इसके लिए क्या क्या मटेरियल यूज़ होगा और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है पेपर स्ट्रेच करते हुए, ये सब इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मटेरियल बता दूं क्या क्या लगेगा पेपर स्ट्रेचिंग के लिए। उसके बाद बात करेंगे कि क्यों करनी है, क्या क्या बेनिफिट है पेपर स्ट्रेच करने के लिए। तो ये वाटर कलर पेपर है जो कि मैं स्ट्रेच करना चाहता हूँ पेंटिंग से पहले। तो ये बाहों का 300 जीएसएम पेपर है। ओके, साथ में आपको एक ब्रश चाहिए, कोई भी फ्लैट ब्रश आप ले सकते हो। ओके, और एक आपको स्टेपल गन चाहिए। तो इसके कई तरीके होते हैं, जो मैं यूज़ करता हूँ मैं स्टेपल गन यूज़ कर कर ही करता हूँ, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा बात करूँगा। उसके अलावा भी जो तरीके हैं उसके बारे में भी वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो ये स्टेपल गन है, ठीक है। और एक क्लीन वाटर चाहिए, किसी भी बॉल में बिल्कुल क्लीन वाटर लीजिएगा, बिल्कुल कुछ भी इसमें कंटामिनेशन ना हो। और एक हमें बोर्ड चाहिए, ये 3 mm का प्लाई बोर्ड है। ओके, तो ये आपको किसी भी हार्डवेयर की शॉप से मिल जाएगा। तो ये चाहिए, इसके ऊपर ही हम पेपर स्ट्रेच करेंगे। तो ये इतना पतला प्लाई बोर्ड क्यों लिया है मैंने, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मटेरियल। अभी बात करते हैं कि हमें क्यों चाहिए ये पेपर स्ट्रेच करने की ज़रूरत क्या है, अभी इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है, जब भी पेंटिंग करते हैं हम, तो जैसे ही फर्स्ट लेयर वाटर की अप्लाई करते हैं तो ऐसा होता है कि पेपर में बकलिंग होना शुरू हो जाता है, पेपर मुड़ना शुरू हो जाता है, पेपर में जो है पहाड़ बनने शुरू हो जाते हैं। तो उसको अवॉइड कर सकते हैं हम पेपर स्ट्रेचिंग करके, ठीक है। दूसरी बात, जब हमें बड़ी पेंटिंग करनी होती है, हाफ इम्पीरियल साइज या फुल इम्पीरियल साइज, तो उसमें क्या होता है, उसको जब हम बोर्ड के ऊपर माउंट करते हैं या स्ट्रेच करते हैं किसी भी बोर्ड के ऊपर पेंटिंग करने के लिए, तो वो जैसे सूखा पेपर है, ये हार्ड होता है, तो इसको हम खींच नहीं सकते। तो क्या रहता है, बीच में जो है गैप आ जाता है, जो हमारा बोर्ड है और पेपर है, जैसे ही हम टेप या कुछ लगाएंगे तो बीच में गैप आ जाएगा, क्योंकि इसको हम खींच नहीं सकते। तो स्ट्रेचिंग जब हम करते हैं तो पेपर को वेट कर लेते हैं पूरी तरह, तो उससे क्या है, ये फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो फ्लेक्सिबल होने की वजह से हम इसे खींच कर उसके ऊपर माउंट कर सकते हैं बोर्ड के ऊपर, जिससे कि जो हमारा पेपर है वो बिल्कुल अच्छे से सेटल हो जाता है बोर्ड के ऊपर, बिल्कुल बबल नहीं रहते, और फिर बकलिंग भी नहीं होती बाद में, तो पेंटिंग करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ओके, तो ये तो है फायदे पेपर स्ट्रेच करने के लिए। अब बात करते हैं कि किस साइज के पेपर को हमें स्ट्रेच करना चाहिए। तो कम से कम A3 से छोटे साइज के पेपर को स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि छोट इसके ऊपर थोड़ा टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है, तो उतना वर्थ इट नहीं होता, क्योंकि छोटे साइज का वर्क हम अक्सर प्रैक्टिस वगैरह के लिए ही करते हैं। तो मेरा अपना मानना तो ये है कि A3 या उससे बड़े साइज का पेपर पर अगर आपको पेंटिंग करनी है तभी उसको स्ट्रेच करने की ज़रूरत है। छोटे पेपर के ऊपर अगर बकलिंग आती भी है तो उसे हल्का फुल्का हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि हम स्ट्रेचिंग कैसे करनी है। तो क्या है, आप मैंने ये बोर्ड लिया है, ठीक है, ये सनमाइका लगा हुआ है इसके ऊपर, तो इसके अंदर वाटर नहीं जाएगा। दूसरी बात क्या है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए, ना इसमें कोई कलर लगा हुआ हो, ना इसमें कोई कंटामिनेशन हो, ना धूल मिट्टी, कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी जैसे ही हम पेपर को वेट करेंगे और इसके ऊपर रखेंगे, तो अगर ये कंटामिनेटेड होगा, गंदा होगा, तो वो हमारे पेपर को ख़राब कर देगा, ठीक है। तो जो रफ साइड होती है वो पेपर की सीधी साइड होती है, और जो ज़्यादा स्मूथ साइड होती है वो पेपर की उल्टी साइड होती है, ठीक है। अच्छा, तो पहले क्या करेंगे हम, पहले जो उल्टी साइड है वहां पर मैं वाटर अप्लाई कर लेता हूँ। तो वाटर कितना अप्लाई करना है, अब क्वेश्चन ये होता है कि वाटर अप्लाई कितना करना है। तो आपको पेपर को पूरा भिगो देना है पानी के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप फ्लैट ब्रश यूज़ करेंगे तो वो जल्दी एरिया कवर करेगा, और
आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पेपर को स्ट्रेच करने के लिए। अच्छा, अब इसके पीछे की साइंस भी मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। क्या होता है, जब भी हम पेपर के ऊपर वाटर अप्लाई करते हैं तो जो पल्प है इसका पेपर का, वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जैसे ही वाटर को एब्जॉर्ब करेगा पेपर एक्सपेंड करेगा बाहर को ऐसे। ठीक है, चारों तरफ को एक्सपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर हमने पहले ही उसे टेप से बांध दिया है, ठीक है, उसको हमने जकड़ लिया है, उसके बाद जैसे ही हम वाटर की लेयर अप्लाई करते हैं पेंटिंग करते हुए, तो क्या होता है, पेपर वाटर एब्जॉर्ब करता है, वो एक्सपेंड होना चाहता है, बाहर की तरफ जाना चाहता है, लेकिन हमने क्या किया है, उसको टेप लगा रखी है पहले ही, है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, फिर वो अंदर ही अपनी बकलिंग शुरू कर देगा, अपना जादू दिखाना शुरू करेगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हो, ये यहाँ से उठना शुरू हो गया है ना। तो अगर हम बिना मास्किंग टेप लगाए या टेप लगाए पेंटिंग करते हैं तो उसमें ये दिक्कत आती है कि पेपर ऐसे उठना शुरू हो जाता है साइड से, तो वो भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मास्किंग टेप भी लगानी बहुत ज़रूरी है। मास्किंग टेप लगाएंगे तो बकलिंग करेगा, तो उसका इलाज है स्ट्रेचिंग, पेपर को स्ट्रेच करना। ठीक है, तो ये मैंने एक तरफ से वेट कर लिया है। ठीक है, अभी क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरी तरफ से वेट करने से पहले चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा हो जाए, एक्सपेंड हो जाए। ओके, तो अभी दूसरी साइड से भी हमें इसे वेट करना है, तो उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि ये अपना पूरा जादू दिखाए, क्योंकि जैसे ही मैं इसको पलट पलट कर रखूँगा तो ये क्या है, थोड़ा गीला है ना, तो चिपक जाएगा मेरे बोर्ड के साथ, तो थोड़ा इसको एक्सपेंड होने में प्रॉब्लम आएगी। तो उससे पहले ही मैं चाह रहा हूँ कि ये सारा एक्सपेंड हो जाए। तो कॉर्नर्स पे भी बिल्कुल अच्छे से अप्लाई कर लीजिए वाटर को। भिगो दो पेपर को पूरा, है ना, लेकिन पानी आपका जो है साफ होना चाहिए बिल्कुल। ये लीजिए, ये हो गया काम। अभी इसके बाद क्या है, मैं पेपर को अभी सीधा कर रहा हूँ। ओके, अभी इधर से भी वाटर अप्लाई कर देते हैं सारा। मुझे स्टेपल गन का तरीका इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मेरे लिए बहुत इजी है ये। ठीक है, और ज़्यादातर जो पेपर स्ट्रेच करना होता है हमें स्टूडियो के अंदर ही करना होता है। आउटडोर पेंटिंग के लिए जाते हैं तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी भी प्रॉब्लम नहीं आती। A3 साइज़ का हमें वर्क करना होता है प्लेन एयर में ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, तो स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं रहती है मुझे। तो स्टूडियो के अंदर मेरे लिए सबसे कन्वीनियंट जो तरीका है यही है। ठीक है, लेकिन इसके लिए थोड़े से प्रिकॉशन रखने होते हैं ताकि आपका पेपर ख़राब ना हो। तो अभी क्या करता हूँ, मैं इसे थोड़ा सा ऐसे हाथ में पकड़ लेता हूँ, क्योंकि अगर ये नीचे इसके ऊपर चिपका रहेगा तो ये पूरी तरह से एक्सपेंड नहीं हो पाएगा। ओके, लेकिन क्या है, आपको सूखने से पहले पहले ही स्ट्रेचिंग करनी है। तो ऐसा करने से क्या होगा, अगर ज़्यादा देर भी ऐसा करोगे तो पेपर से पानी निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी हम शुरू कर देते हैं स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग के लिए मेरे पास है बोर्ड, प्लाई बोर्ड। ओके, इसे भी साइड कर देते हैं। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर की सीधी साइड कौन सी है। तो ये स्मूथ साइड है और इस साइड टेक्सचर है। ठीक है, दूसरा जो है बाहोंग, पेपर के ऊपर लिखा हुआ भी है बाहोंग। ठीक है, तो इधर से उल्टा दिखेगा ये, उल्टी साइड से, और इस सीधी साइड से यहाँ पर सीधा। ये आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये सेल्फ प्रिंटिंग है, इम्बोज किया हुआ है थोड़ा सा, तो ऐसे लाइट में देखेंगे तो पता लगेगा। तो अभी ये इसकी सीधी साइड है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है
कि गलती से भी उल्टी साइड आपको ऊपर नहीं रखनी है, नहीं तो आपका पूरा पेपर वेस्ट हो जाएगा। तो जो साइड में ज़्यादा टेक्सचर है, तो ये मैंने यहाँ रख ली। ओके, तो बिल्कुल सीधा कर लेता हूँ मैं पेपर को। अभी क्या करेंगे हम, जो एक साइड है ना इसकी, इसमें हम स्टेपल कर लेंगे। थोड़ा सा स्पेस छोड़कर स्टेपल करना है, बिल्कुल एज के ऊपर स्टेपल नहीं करना है। बिल्कुल एज के ऊपर स्टेपल करोगे तो फिर वो फट जाएगा। ओके, ये लीजिए। अभी सेंटर में किया मैंने ये, अभी इसके अपोजिट वाले साइड में करना है, लेकिन उससे पहले क्या करना है, इसको दबा लेना है थंब से। इसको दबाने का मतलब यही है कि जब हम उधर से खींचेंगे ना, तो अगर हम इसे दबाएंगे नहीं तो ये जो पिन लगी हुई है इसमें से फट जाएगा पेपर। ठीक है, तो अभी फर्स्ट टाइम इसे दबाएंगे और ये पेपर को खींचेंगे पूरा। प्लाई बेंड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, खींच लिया। और अभी यहाँ पर भी हमने स्टेपल पिन लगा दी। ठीक है, अभी देखो खींच गया ये। अभी अपोजिट डायरेक्शन में किया, अभी ये दो अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी थोड़ा सा इसे खींच लेते हैं, इधर पकड़ के, तो ये खींच गया। और इधर भी स्टेपल पिन। अभी यहाँ पर थंब रखेंगे और इधर खींचेंगे इसे। जितना भी जोर लगा के खींच लो, आपका पेपर नहीं फटेगा। तो जोर लगाकर खींचना है, अपना जोर दिखाना नहीं है पेपर के ऊपर, क्योंकि जोर दिखाओगे फिर तो फट ही जाएगा। तो अभी क्या है, ये चारों कॉर्नर हो गए अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में करके। अभी इसके बाद हमें कॉर्नर्स के ऊपर करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, मैं ये कॉर्नर पे थंब लगाता हूँ और ये कॉर्नर को थोड़ा खींचता हूँ। देखो मैं कितना जोर लगा के खींच रहा हूँ। तो इसमें मैं दो साइड लगाऊंगा, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो यही अब हम इधर करेंगे। खींच लेंगे इसको अच्छे से और उसके बाद एक पिन इधर और एक पिन इधर। ये ज़्यादा कॉर्नर के ऊपर लग गई क्योंकि इधर थोड़ा कैमरे का भी ध्यान रखना है मुझे, तो इतना कॉर्नर पे नहीं लगना चाहिए, बाकी सब सही है। अब इसे भी खींच लेंगे। तो इसे ऐसे खींचेंगे कि इधर से भी खींच जाए और इधर से भी। तो ऐसे, और आपके हाथ भी बिल्कुल साफ होने चाहिए, क्योंकि जो थंब के निशान है अगर साफ नहीं होंगे तो पेपर के ऊपर पड़ जाएंगे, गीले पेपर के ऊपर, तो वो फिर बाद में ठीक नहीं होते। ये लीजिए, हो गया। अभी जो ये ज़्यादा स्पेस है हम इनके ऊपर लगाएंगे, फिर इन स्पेस में लगाएंगे और हमारी स्ट्रेचिंग हो जाएगी। ठीक है, अभी ये भी बताऊंगा कि ये हमने इतना पतला पेपर प्लाईबोर्ड लेने की जरूरत क्या है। ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसको जो भी हमें करना है, थोड़ा सा उसको पहले खींच लेना है, जैसे स्ट्रेच करने के लिए कैनवास को स्ट्रेच करते हैं ना, वही तरीका है लगभग। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसको मैं घुमा लेता हूँ। तो गीला होने से क्या है, ये फ्लेक्सिबल भी हो जाता है, एक्सपेंड भी हो जाता है, तो इजी रहता है ना। अभी इस साइड भी कर लेते हैं।
और ये हमारी लास्ट साइड। पेपर हमारा स्ट्रेच हो गया है। अगर और भी थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से करना है तो अब यहाँ पर भी हल्का हल्का बीच में जो गैप है एक एक पिन लगा देते हैं। स्ट्रेचिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं बताता हूँ कि हमने ये इतना पतला प्लाई बोर्ड क्यों लिया। जब भी हम स्टेपल पिन से स्ट्रेच करते हैं तो अभी हमने पूरा खींचकर इसे स्टेपल पिन लगा दी, लेकिन जैसे ही ये पेपर ड्राई होगा ये फिर से श्रिंक करेगा। तो अगर ये प्लाई बोर्ड थोड़ा थिक होगा, ये प्लाई बोर्ड फ्लेक्सिबल नहीं होगा, तो हमारी जो ये हमने पिन्स लगाई है ना ये फटनी शुरू हो जाएगी। मतलब पेपर इसमें से निकल के आएगा, जैसे अंदर को प्रेशर क्रिएट करेगा तो यहाँ से पेपर फटना शुरू हो जाएगा जहाँ पर पिंस लगी हुई है। लेकिन जो हमने ये पतला पेपर यूज़ किया तो इससे पतला प्लाईबोर्ड यूज़ किया, इससे क्या होगा, जैसे ये श्रिंक होगा मेरा प्लाईबोर्ड थोड़ा सा बैंड हो जाएगा ऐसे। ठीक है, बैंड होने से क्या होगा, एकदम टाइट हो जाएगा। जैसे कैनवास के ऊपर हम स्ट्रेच करने के बाद ऐसा करें तो आवाज़ आती है ना एक, तो ये ऐसे हो जाएगा। पेपर बिल्कुल बीच में बिल्कुल टाइट एकदम हार्ड, और उसके ऊपर हम ऐसे भी करेंगे ना तो उस वैसी आवाज़ आएगी जैसी कैनवास से आती है। क्या होता है, पेपर भी नहीं फटता और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी पेंटिंग इसके ऊपर होती है। ठीक है, फिर जैसे ही हम वाटर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, एक्सपेंड करेगा मेरा पेपर और मेरा प्लाईबोर्ड सीधा हो जाएगा फिर से। ठीक है, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो ये बहुत कन्वीनियंट है मेरे लिए। अभी जैसे ही ये पेपर ड्राई होगा मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर मास्किंग टेप लगा दूंगा इतना एरिया में, तो यहाँ से मेरा बॉर्डर भी बन जाएगा जितने में मैंने पिन लगाई है। एक्चुअली जितने मैंने पिन लगाई है उतने में अक्सर हम उतने में ही हम मास्किंग टेप भी लगाते हैं। तो साइड में अगर थोड़ा बहुत गंदा हो भी जाए आपका पेपर तो साथ के साथ उसे पानी लगा दीजिए। तो मैं दोबारा से पानी लगा रहा हूँ। पेपर मेरा स्ट्रेच हो चुका है। ठीक है, अब मैं दो तीन तरीके और हैं पेपर स्ट्रेच करने के, जिसमें कि एक तो फ्रेम के अंदर सेट करके उसे स्ट्रेच किया जाता है, दूसरा पेपर टिप से उसे स्ट्रेच किया जाता है। तो अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहते हो तो विक्रांत सिटोले सर ने उसके रिगार्डिंग एक डिटेल्ड यूट्यूब पर लाइव सेशन किया था, तो आप उसको जाकर देख सकते हो। उसका भी लिंक जो है मैं इस वीडियो के बायो में मेंशन कर दूंगा, तो आपको जो कन्वीनियंट लगता है आप वो कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी इंफॉर्मेटिव या हेल्पफुल लगता है। तो इसी तरह से हेल्पफुल आर्ट के रिगार्डिंग आपके लिए टॉपिक लेकर मैं आता रहूँगा। तब तक के लिए खुश रहिए, आर्ट करते रहिए। धन्यवाद।